दोस्तों, इस मूवी में मलिना नाम की एक लड़की की कहानी बताया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। दरअसल इस मूवी में यह दिखाया जाता है कि एक अकेली औरत के ऊपर समाज का कैसा बर्ताव होता है। मलिना एक स्मॉल सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उसे अपनाना चाहता था और हर औरत उसकी खूबसूरती से जलता था। मलिना जिस टाउन में रहता था वहाँ पे रेनाटो नाम का एक लड़का भी रहता था। रेनाटो एक दिन मलिना को देखता है और पहली नजर में रेनाटो मलिना को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है और तो और वो मलिना की पीछा भी करने लगता है। मलिना के हस्बैंड एक सोल्जर होता है जो कि वार के लिए कहीं पे गया हुआ था। मलिना के बारे में टाउन के लोग बहुत ही बुरा भला सोचता था। टाउन के लोगों में एक रूमर्स था कि मलिना के साथ कई पराया लोगों के संबंध है जो कि बिल्कुल ही झूठ और बेबुनियाद है। ये सब अफवाह सुनकर रेनाटो मलिना की जासूसी करने लगता है और दिन रात उसके पीछे घूमने लगता है। अपने पति की ना होने की वजह से मलिना खुद को बहुत ही ज्यादा अकेली महसूस करती थी। रेनाटो मलिना को लेके ऐसा इमेजिन करता था कि मलिना उसके साथ ही है और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन खबर आता है कि मलिना के पति वार में मारा गया है, जिसे सुनकर मलिना बहुत ज्यादा टूट जाती है क्योंकि मलिना अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तब मलिना अपने फादर के घर रहने जाती है और रेनाटो वहाँ भी उसका पीछा करने लगता है। टाउन के लोग अब मलिना के बारे में बहुत ज्यादा ही बुरा भला करने लगता है, जिसे सुन के रेनाटो को लगता है कि अब वो ही है जो कि दुनिया को बता सके कि मलिना बुरी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी औरत है। एक दिन मलिना के फादर को किसी ने लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि मलिना का चक्कर टाउन के सारे मर्दों के साथ है, जिसे देख के मलिना का फादर उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर देता है और अपने घर से निकाल देता है। अब मलिना फिर से अपने घर चली आती है और बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती है। एक रात को जब रेनाटो एक होल से मलिना के घर में जासूसी कर रहा था तब वो देखता है कि मलिना का अफेयर एक सोल्जर से चल रहा है, जिसे देख रेनाटो का बहुत ज्यादा दिल दुखता है और उसे बहुत तकलीफ होता है। उसके बाद वो सोल्जर घर से बाहर आ जाता है जहाँ पे उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उस सोल्जर से कहता है कि मलिना तो मेरा फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। जिस बात से उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा और मारपीट होने लगता है, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाता है और ये पुलिस केस बन जाता है। अगले दिन टाउन में यह बात फैल जाता है कि मलिना का चक्कर किसी शादीशुदा मर्द के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से उसे जेल भी हो सकता है। तब मलिना एक लॉयर से मिलती है जो मलिना को इस केस में जिता देता है, जहां ये प्रूव होता है कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो लॉयर मलिना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। मलिना उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। दूसरी तरफ रेनाटो ये सब चुपके से देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि मलिना के फादर की बमबारी में डेथ हो जाती है, जिससे मलिना और भी ज्यादा टूट जाती है क्योंकि मलिना का अब कोई अपना नहीं था जो कि उसके हक में बोलेगा। मलिना के हस्बैंड की डेथ के बाद जो पेंशन मिलता था वो भी केस की वजह से बंद हो चुका था। अब मलिना के पास जीने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचा था और मजबूरन कोई रास्ता ना होने की वजह से वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई और ये देख कर रेनाटो डिप्रेशन में चली जाती है और खाना पीना छोड़ देता है। रेनाटो के फादर बखूबी समझ जाता है कि रेनाटो को क्या हुआ है और इसलिए वो रेनाटो को रेड लाइट एरिया में ले जाता है, जहां रेनाटो एक लड़की में मलिना को देखती है। दूसरी तरफ मलिना का प्रोस्टिट्यूट होने से सिटी के सारे मर्द बहुत ही खुश थे और वो लोग अपनी बीवी को छोड़ के मलिना के पास जाने लगे, जिसे देख सिटी के सारे औरत आग का गोला हो जाते हैं और मलिना को बहुत मारते हैं और उसे सिटी से बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों के बाद मलिना के पति वापस आता है जो कि अभी मरा नहीं था, लेकिन जंग में वो अपना एक हाथ खो चुका था। मलिना का पति सिटी में आने के बाद कोई इससे बात नहीं कर रहे थे और वो अपने घर जाके देखता है कि वहाँ पे मलिना नहीं है, बल्कि उस घर में अब कोई और कब्जा कर लिया होता है। उनसे पूछने पर वो लोग मलिना के हस्बैंड से कहता है कि तुम्हारी पत्नी अब यहाँ नहीं रहती है, वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है। जिसे सुन के वो अपने दोस्तों से पूछने जाता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसका दोस्त भी उसका मजाक उड़ाता है और थप्पड़ मार के उसे नीचे गिरा देता है, जिसे देख रेनाटो को लगता है कि उसे सारी सच्चाई अब बता देना चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि मलिना एक बहुत ही अच्छी औरत थी और ये बेदर्दी समाज मलिना के बारे में क्या क्या कहता था। ये सोसाइटी की वजह से मलिना खराब हुई है। और फिर रेनाटो मलिना के हस्बैंड को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने लिखा था कि मलिना बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बुरी बनाया गया है। वो और भी लिखता है कि टाउन के लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं और कैसे उसे बाहर निकाला गया है और मलिना के साथ घटी सारी घटनाएं। मलिना के हस्बैंड को ये सब पढ़ के बहुत दुख होता है और वो अपनी वाइफ को लेने जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मलिना और उसके हस्बैंड एक साथ सिटी में लौट के आता है, लेकिन तब कोई भी मलिना को गंदी नजर से नहीं देख रहा था और न ही बदजुबान का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड के साथ है। टाउन वाले फिर से उसकी इज्जत करने लगे थे
अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनाटो और मेलिना आखिरी बार मिलते हैं। मेलिना के हाथों से कुछ चीजें नीचे गिर जाता है और रेनाटो उन्हें उठाने में मेलिना की मदद करता है और रेनाटो मेलिना से कहता है कि मैं गॉड से प्रे करूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरे और खुशियों से भरा रहे। और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। और फिर मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो अपने आप से बात कर रहा है। रेनाटो कहता है कि उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे लेडीज आए और चले गए, मैंने उन्हें पसंद भी किया। वो लोग पूछते थे कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तब मैंने उन्हें हाँ कह दिया। लेकिन वो एक लेडी थी जिसे मैंने आज तक नहीं भूला और ना ही कभी भूल पाऊंगा, और वो है मेलिना। इस मूवी में हमें सोसाइटी का वो नंगा सच दिखाया जाता है जो हम इग्नोर कर देते हैं कि कैसे ये सोसाइटी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख देती है फेक रूमर्स फैला के। कैसे ये सोसाइटी एक अबला लड़की का फायदा उठाता है अपने स्वार्थ और हवस के लिए, और कैसे ये सोसाइटी एक लड़की को फिर से इज्जत देने लगता है अपने पति साथ होने पर। सो गाइस, ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एंडी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक दमदार मूवी का एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो लोग आज हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए ला पाए। जय हिंद, जय भारत।